ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी 70th डे पे मिल रहे हैं। परमात्मा का इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से हमारा कर्मा का चैप्टर बहुत अच्छे से हम सब ने समझा और कर्मा के बारे में जितनी भी विशेष बातें थी परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से समझाई कि अब हमें कौन सा कर्मा करना चाहिए, क्या आगे का हमें करना चाहिए, कैसे हम अपने जितने भी पीछे के कर्म थे उसके लिए हम क्या करें, हम कौन है। परमात्मा ने कल हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम महान आत्माएं हैं। कल छोटे से रूप में और भी अनेक प्रकार की बातें हुई थी। जैसे कल बातों बातों में विनाश की बातें भी आ गई थी और विनाश बोले या महापरिवर्तन उसको बोलना चाहिए। हम सब बच्चे तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं परमात्मा के ये परिवर्तन का समय चल रहा है। जैसे पिछले कुछ महीनों में हमने अपने अंदर कितना परिवर्तन किया है, आप सब बताते हैं कि परिवर्तन होता जा रहा है और नेचुरल रीति से। अच्छा, ये सोचा कभी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बस एक ऐसे कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स अटेंड करने से हमारे अंदर इतना परिवर्तन आ सकता है? ये परिवर्तन क्यों आया है, कौन है जो ला रहा है ये परिवर्तन? तो ये सभी परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि सच में समय हमारी बहुत मदद कर रहा है। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी शक्ति आ चुकी है। हम सभी जो डिस्चार्जेबल बैटरीज थी, अब चार्जिंग, क्योंकि चार्जर हमें मिला मेडिटेशन और चार्जिंग का स्रोत कहाँ से वो करंट आ रहा है वो हमें पता चल गया, तो हमने अपनी बैटरी चार्ज करनी शुरू कर दी। ऐसा ही होता है और आज हम इसी को और डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक आज तक हमने परमात्मा के महावाक्यों को भी पढ़ा और जितना भी ज्ञान पढ़ा वो सभी बहुत 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 ही हमारे लिए पॉजिटिव था। आज का चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस प्रकार है कि हम समझेंगे मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ड्रामा कि ये महापरिवर्तन कैसे आएगा। सुन तो रहे हैं हम कि आएगा आएगा, ये होगा वो होगा, इतनी सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं और दिन प्रतिदिन रिपोर्ट्स आती जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है? ये वायरस का आना, अभी कोई ये जीका वायरस चल रहा है उसका आना हमारे भारत में इतनी जगहों पर आ गया है। अभी फिर से बहुत सारे कार्य शुरू हो चुके हैं। क्यों? पिछले 24 अक्टूबर की शायद बात है और मैं देख रहा था उसमें एक रिपोर्ट आया कि 1 घंटे के अंदर 24 के आसपास की शायद बात है, 27 वॉल्केनो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक ही साथ इरेप्ट हुए। ये क्यों हुआ? ये सब ड्रामा क्या दिखा रहा है हमें? इतनी सारी चीजें पहले तो कभी नहीं होती थी। एक जगह अर्थक्वेक आ रहे हैं, जहां पर सूखा था, वहां पे बारिश, वहां पर फ्लड आ गया, और जहां फ्लड आता था वहां सूखा आ गया। ये हो क्या रहा है? समझ से बाहर हो रही हैं चीजें। परमात्मा शिव ने हमें बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया है। तो आज का जो चैप्टर है हम बहुत पॉजिटिवली ही उसको समझेंगे क्योंकि ये बात है परिवर्तन की। परिवर्तन तो देखिए हम सुनते आए हैं बचपन से, चेंज इज कांस्टेंट। ये होता ही रहता है हमारी धरती पर हमेशा। हमारे अंदर देखिए डे बाय डे हमारी एजिंग हो रही है ना, शरीर तो बूढ़ा हो ही रहा है। हम आत्मा के अंदर देखिए कितना परिवर्तन फ्रॉम लास्ट 70 डेज, कितने सारे परिवर्तन हमने देखे। आप लोग तो कहीं बताते हैं कि नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कोई कोई बताता है कोई कोई बीमारी आप लोगों ने खत्म कर दी, किसी किसी ने तो बीमारियों के ऊपर काम शुरू कर दिया, किसी ने बताया कि घर का वातावरण चेंज हो गया। कैसे हुआ? क्या बाहर से कुछ लाए? हम कुछ भी नहीं लाए, हमने बस अपनी चार्जिंग करी और इस चार्जिंग के लिए हमने महावाक्यों में से ज्ञान को समझा। आत्मा का भोजन है ज्ञान, परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर से बताया। अभी आगे जाके हम समझेंगे कि क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो हम समझेंगे भी। पर आज हम बहुत बहुत
शांति से बैठकर इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। प्लस इसमें जहां भी कहीं कोई लगता है डाउट है, वो वहां कोई टर्म है वो पूछना है, कोई बात है समझनी है, उसको समझेंगे। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो एक ये समझ लीजिए हमारे आगे हमें कैसे और बढ़ना है उसका एक बेस बन सकता है। कैसे बेस बन सकता है? जब हमें क्लैरिटी, अभी देखिए कैसे हुआ, ज्ञान के द्वारा क्लैरिटी आई। कोई एक पॉइंट हम दिन भर में अगर पकड़ के रखते हैं तो लाइफ कितनी अच्छी चेंज हो गई है ना। 2 दिन पहले ही मुझे कोई बता रहा था कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है, पर एक पॉइंट जरूर रहता है याद, और दिन भर वो एक पॉइंट मेरे साथ बहुत है। यही है ज्ञान की एक रियलिटी है कि वो एक ही पॉइंट हमें रोज याद करना है, याद रखना है। पर आज जो भी हम पढ़ेंगे समझेंगे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फियर फैक्टर से भी बाहर निकलना है। हमें ये भी समझना है कि परमात्मा का वायदा है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और परमात्मा विधि से कर रहे हैं और अपने लिए बहुत लॉयल और उसके लिए और समय के लिए लॉयल है। उनके लिए परमात्मा का ये वायदा है कि वो उन बच्चों को जहां पर भी होंगे उनको सुरक्षित रखेंगे। अब ये वायदा कैसे है ये भी हमें समझना है। हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है, साइंटिफिक रीजन होता है। बिना लॉजिक के चीजें ऐसे नहीं माननी चाहिए, मैं भी नहीं मानता हूँ, आपको भी नहीं माननी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो बहुत बहुत सुंदर है। हम लोग ये आज का दिन, क्योंकि हमें पता है संगम युग का हर दिन हर समय बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और हम सभी विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत है। तो आज हम अपनी और क्लीनिंग करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, और समझते हैं कि ये महापरिवर्तन आना कैसे है सृष्टि पर। सभी महापरिवर्तन महापरिवर्तन विश्व की हर एक आत्मा को अब अंदर से ये लाइट, ये मैसेज पहुंच चुका है कि कुछ तो है जो सृष्टि पे हो रहा है, और इसीलिए इतनी चीजें सामने आती जा रही हैं। जैसे कि इतने रिपोर्ट्स जो अभी हम पिछले कुछ दिनों में ऐसे छोटे छोटे रूप में बातें करते हैं, उनको भी हम कभी देखेंगे एक दिन कि ऐसा क्यों हुआ कि सर्वे ये सब क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ कि अब साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि और ज्यादा समय नहीं है। अभी शायद किसी और की कोई ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पूरे कोस्टल एरियाज जितने भी हैं, समुद्र के पास के एरियाज जो हैं, किनारे हैं, जो सभी वो डूब जाएंगे। ऐसा क्यों क्यों बोल, अभी हमने देखा कि जो थे उसमें से एक बहुत बड़ा 172 किलोमीटर का एक आइस का टुकड़ा वो अलग हो गया। ऐसा कैसे, मतलब ये हो क्या रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जंगलों में आग लगती जा रही है? ऐसा क्यों? देर आर सो मेनी क्यों। क्यों ये कोविड-19 आ गया, उसके बाद इतने सारे वायरस आ रहे हैं, इतने सारे लॉकडाउन लगाने के बाद भी ये कोविड-19 एक जगह पे टिका क्यों नहीं? ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि सृष्टि के द्वारा उत्पन्न करी हुई चीजें हैं। सृष्टि अंदर से एक है, ऊपर से जितनी मर्जी लाइक लकीरें खींचे, कुछ तो है जो हो रहा है जो हम लोग की समझ में नहीं आ रहा है, और हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस जर्नी पे आगे चलने के लिए हर चीज के हर पहलू के बारे में हमें जानना है। परमात्मा ये कहते हैं कि बच्चों को हर नॉलेज दे दीजिए। परमात्मा ये कहते हैं बच्चों को हर नॉलेज, हर ज्ञान दे दीजिए, कि कल कोई ये बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोले कि हमें ये वाली बात तो बताई नहीं थी आपने, नहीं तो हम कुछ अपना कर लेते। तो ऐसे ही ये चैप्टर इसीलिए आया कि हम सभी अभी भी कुछ ना कुछ कर लें तो बेहतर है। जैसे कल परसों भी हम वाक्यों में कि कर्मों के बारे में बता रहे थे परमात्मा कि कहीं तो कोई स्टॉप होना चाहिए। अब बहुत हो गया बाहर की दुनिया में जीना, कहीं तो कोई स्टॉप होना चाहिए। कभी तो हमें अपनी तरफ मुड़ के भी सोचना चाहिए कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों हैं, कैसे हम यहाँ आए, और कैसे हम अपने कर्मों को बहुत सुकर्म बना सकते हैं। तो हम इसी में ही आज का चैप्टर को शुरू करते। आज का चैप्टर जो बहुत खास है, बहुत सुंदर है, और हमें बहुत सारी चीजें इससे पता चलेगी। मिस्ट्री ऑफ वर्ड साइकिल हम साइंटिफिक रीति से समझेंगे, ये परिवर्तन आना कैसे है। हमने ये वाला जो डायग्राम है
अक्सर देखा है ना, जो 5 युग को बता रहा है। हमारे लिए ये 5 युग है, बाहर 4 ही हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, और यूं बोले तो कलयुग, और अभी जो व्हाइट वाला हिस्सा है घोर कलयुग, है ना। पर हम सब आत्माओं के लिए संगम युग। संगम, संग किसका? जब हमने समझ लिया हम कौन है, जब हमने ये समझ लिया कि वो कौन है, और हमने आपस में कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, तो उसका मेरे साथ संग हो गया। संगम युग इसीलिए उसको कहा जाता है। इसीलिए हम सब आत्माओं के लिए ये संगम युग है, क्योंकि हमारी लाइफ में कौन आ गए? एक इतनी बड़ी शक्ति आ गई है ना, जो हमें इतना सुंदर से चला रही है। इतना बड़ा शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति, और इतना मजबूत सारथी जब साथ हो, इतनी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी ना। सारथी हमें साथ लेता 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 कहाँ लेके जा रहा है? देखिए अभी ये घड़ियों की जो सुइयां है, बस कुछ देर में, कुछ समय बाद ये ऐसे पलटने वाली है, सतयुग आने वाला है। ज्यादा समय अभी नहीं है। ये भी हम पिछले कुछ दिनों समझ रहे थे कि कुछ ही एपिसोड्स बचे हैं कलयुग के। तो फिर इसमें हम इसको समझते कि इसको हम स्वास्तिक से भी देखते हैं, जैसे कि ये मिडल ऑफ द घड़ी के अंदर आप देखें कि स्वास्तिक बना हुआ है। ये जो स्वास्तिक है, इसका हमारे शास्त्रों में भी और इसका साइंटिफिक रीति से, दोनों रीति से ही बहुत बहुत उपयोगिता है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ये जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक का अर्थ हम सभी अब जानते हैं, परमात्मा के बच्चे। मैं आत्मा, स्व का अस्तित्व, अर्थात पूरे पूरे ये जो ड्रामा में है, मेरा क्या अस्तित्व है। सतयुग में मेरा क्या था, त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, और अब मेरा क्या अस्तित्व है, अर्थात मेरी गति को बताता है आत्मा की। इसको बोलते हैं स्वास्तिक। ये तो हुआ आत्मा के बारे में। अब आज हम इसको, इसी स्वास्तिक को अब हम साइंटिफिक रीति से समझेंगे, और इसमें देखिए कि दिखाते हैं कि सतयुग है, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, या फिर हम इसमें द्वापर से कब कब कौन कौन आया, इसके बारे में भी हमने सब पढ़ा है बहुत डिटेल में, है ना। इसमें उसमें आज हम नहीं जानते। आज हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये परिवर्तन कैसे आना है। तो देखिए, इस सृष्टि पर 3 टाइप की घटनाएं होती हैं। पहला होता है हिस्टोरिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स होते हैं। उसके बाद होता है ज्योग्राफिकल, मतलब कि ये जो क्लाइमेट है धरती का, इन सब में चेंजेस होना। और तीसरा होता है हमारे स्पेस में चेंज होना, एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस या इंसिडेंट्स जिसको बोलते हैं। 3 प्रकार के इंसिडेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो हमें पता है 5 एलिमेंट होते हैं, सभी को पता है, हमारा शरीर भी उससे बना है ना। और इसमें कुछ 3 उसके 3 चेंज होते हैं, 3 ही माध्यम भी होते हैं। अभी हम इसको भी समझते हैं। पहला है लाइट, यानी कि जिसका सिंबल है सूरज। सूरज जो है सेंटर ऑफ द ब्रह्मांड है, उसके इर्द गिर्द है सभी चीजें, वो भी अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट है साउंड, क्योंकि ये पूरा, ये धरती फिजिकल वर्ल्ड, ऑडिबल वर्ल्ड है। पानी की भी अपनी आवाज है, हवाओं की भी आवाज होती है, हम सब भी बोलते हैं, कुछ भी बाहर कुछ भी होता है तो उसकी आवाज होती है, ऑडिबल है, साउंड है। और तीसरा है मोशन, ये पूरा सृष्टि चलायमान है, धरती घूमती है, एक मोशन है, सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, मोशन है, ये सब मोशन है। ये 3 प्रकार की मोशन भी है, और 3 प्रकार के हमने अभी देखा क्या क्या चीजें हैं। अब हम इसको समझते हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कुछ हैं। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं? हमने बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सूरज की साइकिल के बारे में, CO2 इमिशन के बारे में, है ना, दिन और रात के बारे में, इन सब के बारे में हम बहुत समझते आए हैं पहले से। जब हीट बढ़ जाती है तो बारिश हो जाती है,
ऐसे कुछ चीजें। फिर रात के बाद हम सूर्य की तरफ जाते हैं तो दिन होता है। ये सब चीजें हमने पहले से देखी हैं। अब ये जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ये कैसे कहाँ चेंज कर रहे हैं चीजों को, वो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो साउंड है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हिस्टोरिकल चेंजेस के, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा क्रिएट होती चले जाती है। साउंड उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ये जो आवाज है आज हर चीज में है, इस आवाज की वजह से भी एक मोशन है, वो भी अभी हम देखेंगे, है ना, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्या है, ये सन, सूरज। सूरज एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस के। साउंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हिस्टोरिकल चेंज। याद है अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो साउंड उसका इंसिडेंट, उसका फैक्टर है किसका, हिस्टोरिकल चेंजेस का। सूर्य जो है, जो हमारे स्पेस में चेंजेस हो रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। और ये जो सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, और एक और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है परमात्मा, जो इस समय इस सृष्टि पर आते हैं। हाईली पॉजिटिव एनर्जी, कांस्टेंट सोर्स ऑफ ओनली पॉजिटिव एनर्जी। एक और है, ठीक है, उसके थोड़े आगे बढ़ते कि जब ये परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए आते हैं। हम कभी कभी सुनते हैं कि उस परमात्मा के क्या रोल है, तो परमात्मा का सबसे बड़ा रोल है ये सृष्टि परिवर्तन करने का। अंत के समय यानी कि ड्रामा जब 100 साल का रह जाता है, तभी परमात्मा आते हैं और ये सभी कार्य शुरू करते हैं। ये सभी कार्य जो है हम सब आत्माओं के द्वारा कराए जाते हैं, और कोई कोई इसके लिए निमित्त बनते हैं। तो 3 टाइप के मोशन अभी हमने देखे। ये 3 टाइप के जो मोशन होते हैं, ये आत्माओं के भी होते हैं और धरती के भी होते हैं। दोबारा से, ये 3 टाइप के मोशन जो हैं, आत्माओं के भी होते हैं और धरती के भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे अभी बताते कि लिबरेशन, मुक्ति, क्योंकि परमात्मा आए हम सबको मुक्ति देने के लिए, सबको परम धाम लेके जाने के लिए आए हैं, है ना। फिर एलिवेशन, और फिर यानी कि उठान, और फिर है पतन, पतन का समय। ये 3 आत्माओं के मोशन है, 3 टाइप ऑफ मोशन। हम सभी ने बहुत बहुत पहले से ये पढ़ते आए हैं कि धरती पर, या फिर आप ये बोलिए कि जितनी भी एनर्जी जो है, वो कभी भी ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, बस ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। तो यानी कि एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसको समझिए, जो आपके ये येलो वाला पोर्शन है, यहाँ पे सतयुग लिखा है, और जहाँ पे उसके नीचे त्रेता युग लिखा है, ये है पॉजिटिव पोर्शन, पॉजिटिव साइकिल इसको बोला जाता है। और इसको परमात्मा ने बताया गोल्डन एज और सिल्वर एज, ऐसा हम बोलते हैं सतयुग और त्रेता युग को। इसको पूरे को पॉजिटिव साइकिल, और इधर वाला जो है द्वापर युग और कलयुग को बोला जाता है नेगेटिव साइकिल। और बीच में एक थोड़ा सा समय आता है जहां पे लिबरेशन का समय आता है, जब परमात्मा इस ड्रामा में एंटर करते और हम सभी आत्माओं को लेकर जाते हैं परम धाम। हमने ये पढ़ा है कि 3 प्रकार के वर्ल्ड होते हैं। एक होता है हमारा ये साकार लोक, यानी कि जिसमें हम सभी आत्माएं शरीर लेके रहती हैं, इसीलिए ये आवाजों की दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड बोलाते हैं इसको। उसके बाद फिर वतन यानी कि सूक्ष्म लोक, जिसको हम इसके जस्ट ऊपर है, जहां हम लोगों ने मेडिटेशन में कई बार वहां अपने आप को देखा है, व्हाइट कलर की दुनिया होती है। और उसके ऊपर हमारा परमानेंट एड्रेस, यानी कि कौन सा, परम धाम, जहां पे परमात्मा और हम सभी आत्माओं का निवास स्थान है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये यहीं पर है, ऊपर जो है सब सूक्ष्म अति सूक्ष्म दुनियाएं हैं, है ना। जो फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ पर थॉट्स भी चलते हैं और आवाज की दुनिया है। इसके ऊपर जाते हैं तो आवाज की दुनिया नहीं है, पर थॉट्स की दुनिया है, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लोक। और उसके ऊपर जाते हैं, वहां कोई आवाज नहीं है, इसीलिए उसको
सुख धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्माण धाम सब कहा जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 3 प्रकार की गति आत्माओं की, तो वो क्या है? जब हम पॉजिटिव साइकिल में आए तो हमारे किसका कौन सी है? वो गति है, गति, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं परम धाम से, है ना, तो गति। अच्छा, पॉजिटिव साइकिल, गति, फिर आया नेगेटिव साइकिल, उसको बोलते हैं दुर्गति, आत्माओं के दुर्गति का समय, यानी कि पतन का समय। बाहर दिख रहा है ना अभी पतन, विकार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो कोविड के दौरान की बात याद है, जब सभी जितने भी जहां से ये ड्रिंक मिलती हैं, दारू जिसको बोलते हैं, कुछ दिन के लिए खुला था तो कितनी भीड़ लगी थी। सारे कोविड के रूल्स ब्रेक कर दिए थे, है ना। और उस दौरान राशन की दुकान बेचारे बच के खोलते थे, और ये वाली दुकानें खुलेआम खुली हुई थी, है ना, पतन का समय। और तो और भगवानों के नाम पर भी रखे हुए दुकानों के नाम, पतन का समय, इसी को पतन बोलते हैं। ये पतन आत्माओं में अति में बढ़ता जा रहा है। बाहर देखिए, जरूर सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, जितने सारे पुलिस स्टेशन बढ़ गए हैं, पुलिस कर्मचारी भी बढ़ गए हैं, मंदिर भी बढ़ गए हैं, पर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ तो हो रहा है इस पूरी दुनिया में, ये क्यों हो रहा है? जबकि साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, हर चीज के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। आज डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा है पहले से, है ना, सुख सुविधाओं के सारे साधन भी हैं। फिर कुछ तो है जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले था गति का समय और फिर आया दुर्गति का समय। पर आप सब आत्माओं ने तो एक पासपोर्ट ले लिया है। कौन सा पासपोर्ट? मुक्ति का, यानी कि सदगति का समय आप लोग, हम सभी आत्माओं का शुरू हो गया। क्योंकि हमने कोटों में से कोई आत्माएं है ना परमात्मा क्या कहते हैं, कोटों में से कोई विरला ही मुझे समझ सकता, मैं जो हूं जैसा हूं। और वो आत्माएं आप सभी है ना, सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको आप सब समझ चुके हैं कि वो कौन है और हम कौन है। तो हमारा गति, दुर्गति, और हमारा तो ये समय है सदगति का, नो दुर्गति। गति तो हो ही नहीं सकती इस समय, है ना, समय नहीं है ना गति का, क्योंकि वो तो पॉजिटिव साइकिल में होती है। नेगेटिव साइकिल में तो दो ही चीजें हो सकती है, तो दुर्गति या सदगति। अब दुर्गति बाहर होलसेल में हम रोज देखते हैं, एक देखो 100 मुफ्त, रोज देखते हैं ऐसे, है ना। और पर सदगति तो बहुत कम आत्माएं अपने ऊपर कर रही हैं, बहुत कम। देखिए, आज आप जागे हैं और ये सुन रहे हैं, आपके पड़ोस में ही हो सकता है कुछ सो रहा हो। पड़ोस इन द सेंस, दो पड़ोस होते हैं, एक बगल वाला घर और एक बगल वाला बेड और बगल वाला रूम, दो पड़ोस है ना। तो वहां पे भी कोई सो रहा है कलयुग में, पर आप आत्माएं संगम युग में पहुंचे, अपनी सदगति कर रहे हैं। यही है मोशन की बात। तो 3 प्रकार के जो मोशन है, ये सिर्फ आत्माओं के नहीं है, ये धरती के भी मोशन है। देखिए, एक तो होता है हमारे दिन रात का साइकिल 24 घंटे का, एक होता है 365 दिन का साइकिल जिसको हम बोलते हैं एक वर्ष का साइकिल। अब एक और दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल है जो हमारे, हम क्योंकि उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा, हमारे ऑब्जर्वेशन और फीलिंग महसूसता के अलग है, परे है। जैसे इस जीवन काल में हमने बहुत सारे वर्ष देखे हैं, इस जीवन काल में हमने बहुत सारे दिन रात देखे हमें मालूम भी नहीं होगा, है ना। ऋतुएं परिवर्तन कितने सालों में कितनी बारी हमने देखी है। पर हमारे महसूसता और हमारे ऑब्जर्वेशन से भी परे एक साइकिल है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या है कि देखिए, ये वाली चीज तो हमने पढ़ ली है, साउंड से क्या होता है, ये 365 दिन का ये साइकिल जो है सूर्य का पृथ्वी लगाती है। अच्छा, पृथ्वी एक मान लीजिए पॉइंट है ना, सूर्य तो उससे 110 एक पता नहीं कितना बड़ा है। अच्छा, इसीलिए ना हम देखते हैं कि ये जो 365 दिन एक साल, मतलब एक साल का जो समय होता है,
जो पृथ्वी काटती है सूर्य के इर्द गिर्द, वो पूरा चक्कर नहीं होता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। क्या होता है, वो पूरा चक्कर जो है, वो तीसरा मोशन, वही है 5,000 साल का साइकिल। अच्छा, इसमें आप देखिए कि पृथ्वी के दो मोशन दिख रहे हैं हमें। एक मोशन तो है कि वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, जिसमें 24 घंटे का दिन रात होता है। एक होती है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। अब देखिए, हमें तो जो दिखाया है वो तो बहुत फास्ट घूम रही है, पर ये राइट नहीं है। ये पूरा सर्कल होने में 5,000 साल का समय लगता है, वो अभी हम देखेंगे इसको। तो दो मोशन हमने देखे पृथ्वी के, एक है 24 घंटे वाला, एक है 365 दिन वाला, जो हम सब जानते हैं, सबको मालूम है। एक है हमारे ऑब्जर्वेशन और महसूस हमने उसको महसूस कर ही नहीं सकते। और ऑब्जर्वेशन से क्यों अलग है, क्योंकि हम 5,000 साल पूरे एक शरीर में थोड़ी जिंदा रहने वाले, है ना। तो वो हमने देखा नहीं है। ये दो तो हम देखते हैं। इसको कौन देखता है, कौन बताएगा हमें ये सब, हम तो इसके हमें मालूम ही नहीं। कि परमात्मा शिव ने आके हमें बताया, क्योंकि वो शिव बाबा इस ड्रामा से बिल्कुल अलग है। वो ही बता सकते हैं, जो प्रिंसिपल एक्टर और डायरेक्टर होगा इस पूरे ड्रामा का। मनुष्य आत्माओं के पास इसका ज्ञान कहाँ से आएगा, कोई तो बताएंगे। तो अब देखिए, ये वो मोशन है, तीसरा मोशन। जो तीसरा मोशन है, वो हमारे नॉलेज से बियॉन्ड है, इसीलिए हमें पता भी नहीं है। ये जो सूर्य है ना, ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है। पृथ्वी मान लीजिए एक चौक, एक डॉट मान लीजिए उसके सामने है, बिंदी छोटी सी होती है ना, वो है। अब हम जो ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी पे हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। हम ये भी जानते हैं, सुनते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ा एक चुंबक है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये सब हमने सुना है ना, सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं। अब ये जो मोशन है तीसरा, वो कौन सा है, वो तीसरा मोशन है पृथ्वी के ऐसे घूमने का। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये नजर आ रहा है आपको, मर्ज तो नहीं हो रहा ना। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ऐसी दिखेगी ना, ऐसे देखेंगे दूर से तो। पर अगर एक तो वो ऐसे ऐसे घूम ही रही है कंटिन्यू, और एक वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, और एक और मोशन उसका हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, जो बहुत छोटा छोटा हो रहा है, बहुत स्लो। इसे पूरा पूरा घूमने में 5,000 वर्ष का समय लगता है। और इसी को स्वास्तिक से दर्शाया गया है। ये जो हम देखते हैं ना, ऐसी यूं डंडी, ऐसे है और ऐसे है। वो कैसे है, जैसे मान लीजिए जब हम खाना खाएंगे प्लेट में तो ऐसे खाएंगे। अब जब हम इसको धोएंगे, तो वो जो स्टैंड होता है, तो उस पे कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना। तो क्या नजर आए, खाली ऐसे नजर आएगा ना, दूर से बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा पक्का। तो ऐसे जब ये पृथ्वी घूम रही है, ये लाइन ऐसे 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 चल के 1250 साल, 90 डिग्री कंप्लीट करती है पृथ्वी सूरज का। 1250 साल में सतयुग, फिर से 1250 साल त्रेता युग, फिर से 1250 साल द्वापर, और फिर से 1250 साल कलयुग। और अब ये लास्ट का एपिसोड यहाँ पर पहुंच गए। अभी यूं होना है इसको, वो अभी देखेंगे हम कैसे होगी, है ना। तो ये है, ये मान लीजिए हमारे खाना खाने की प्लेट है। फिर हमने खाना खा लिया, फिर उसको धोया, तो उसको ऐसा एक लग की नजर आएगी। और इसको अगर हम देखें ऐसे, तो ये पूरा मोशन स्वास्तिक बताता है। और ये स्वास्तिक जो ये सिंबल है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। हमारे शास्त्रों में अलग तरीके से बताया गया, आत्माओं के पतन उठान का समय के बारे में, स्वास्तिक के बारे में, स्वा के अस्तित्व के बारे में बताया गया। और साइंटिफिकली इसका ये रीजन है कि ये अर्थ को अर्थ के मोशन को बता रहा है। अब ये अर्थ के मोशन को जो बता रहा है, जैसे अभी हमने अभी देखा कि सूर्य जो है लगभग 109 110 समय, मतलब आकार में इतना बड़ा है पृथ्वी से, है ना। और ये भी हमने देखा कि जो सूरज जो है ना, ये गैसों का गोला है। ये भी हमने समझा है, सुना है पहले से, है ना। अब जो इसका जो सरकमफ्रेंस है, जो अभी हमने देखा है, पूरा सूरज को जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है, 90 डिग्री कवर करने में 1250 साल लगते हैं।
मतलब अगर हम सूरज को, अगर इसको ऐसा समझें, यहां से थोड़ा समझाने के लिए एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हम्म हम्म, तो हम देखें तो मान लीजिए इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा इजी होगा समझने, है ना। ये मान लीजिए सूर्य है, ऐसे समझते हैं हम। तो जब पृथ्वी चक्कर काट रही है उसके, ये पृथ्वी है, ये हमें दिख रही है। जब ये चक्कर काट रही है, तो जब ये यहाँ आ गई ये समय, तो ये सतयुग है। धीरे 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 1250 साल बीते, तो ये आ गया त्रेता। फिर 1250 साल बीते, मतलब अभी सूर्य का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड मान लीजिए कंप्लीट हुआ, फिर ये द्वापर, और फिर ये वापस से आ गया हम लोग कलयुग में। और कलयुग में भी हम अंत के समय पहुंचे अब, यानी कि पृथ्वी को वापस घूमना है। इसीलिए हम सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड है। हमने देखा है कुछ ऐसा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मान लीजिए नॉर्थ पोल उसका सर है और साउथ पोल उसके पैर हैं हमारी इस सृष्टि पे। ये भी हम सब जानते हैं कि पंच तत्वों की दुनिया है, और पंच तत्व हमेशा रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे आत्माओं को भी हमेशा कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। वो एक एनर्जी है, ये पंच तत्व भी एक एनर्जी है। बस ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, बस वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को ही हम परिवर्तन बोलते हैं, बाहर आत्माएं विनाश बोलते हैं। है ये ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं। हम लोगों ने भी तो कितना कुछ विनाश करा ना अपने अंदर, सच्ची बोलो नहीं किया। अभी देखो आप गुस्सा करते हो तो आपको याद आता है ना कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो विनाश हो रहा है ना गुस्से का, और परिवर्तन हो रहा है आप आत्माओं, हो रहा है ना। कितनी चीजें आपने अपनी ठीक कर लिए, विनाश करा है हर एक विकार का, और परिवर्तन करा है अपने आप को सदगति की ओर लेके जाने का। ऐसे ही बाहर ये होना है। हम इतने दिन से स्वच्छता अभियान पे चल रहे हैं ना अंदर वाले, बाहर भी तो होना है ना। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि बाहर नहीं होगा, बाहर भी इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। तो हमने ये देखा कि एक मैग्नेट है बहुत बड़ा हमारा ये अर्थ, और ये भी हमने देख लिया कि उसका जो सर है वो है नॉर्थ और साउथ। अब हमने ये देखा कि 23.5 डिग्री पर ये सृष्टि जो है ऐसे खिसकी हुई है। क्यों खिसकी, कब खिसकी, वो अभी देखेंगे। अब ये हमने देख लिया पूरा, इसको थोड़ा सा और आगे अगर लेके जाएं कि अब जो है ये कलयुग के भी 1250 साल जो है नेगेटिव साइकिल के भी खत्म होने वाले हैं, और धरती को फिर वापस रीसेट होना है, पूरे के पूरे ड्रामा वापस से। और परमात्मा ने हमें ये बताया कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर संगम युग पे आते हैं, तो परमात्मा एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, जब अंधेरा होता है तो हम वहां पे अंधेरे से लड़ने नहीं जाते। लड़ते हैं क्या, अरे अंधेरे तू मेरे घर क्यों आया, ऐसे कहते हैं क्या, नहीं कहते ना। मालूम है वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम क्या करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं, लाइट चलती है। मतलब हम पॉजिटिविटी को लेके आते हैं, नेगेटिविटी अपने आप गायब होती है। ऐसे तो कुछ होता है, तो यही तो हुआ। परमात्मा शिव जब आए, उन्होंने हमें राजयोगा के द्वारा सिखाया और ये मैसेज दिया कि बच्चे योगी बने और पवित्र बने। पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने की बात हुई। पवित्रता का अर्थ है पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिविटी में आना। अच्छा, ये भी बताया कि वही आत्माएं आगे जा सकती हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के, इस ट्रांसफर के समय में, जो आत्माएं हाईली पॉजिटिव चार्ज अपने आप को कर लेंगी। अभी देखिए, बाहर इतनी अनेक प्रकार की चीजें हैं, बाहर बहुत चीजें हैं, पर क्या पॉजिटिव रहने के लिए कुछ था हमारे पास? हाँ, लिखा होता है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, क्या होता है क्या? कुछ बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोगों ने कितने मैसेज ऐसे देखे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और कोई ना कोई मिलते चलते फिरते इतनी चीजें हमें बता देते थे, ऐसे करो ऐसे करो। कोई करता है? कोई नहीं करता है जी। कोई सुबह उठता भी नहीं था। आप लोगों में से कितने लोग तो सुबह टाइम पे उठते भी नहीं थे। सोचिए कौन है जो आपको अभी उठाकर लेकर आता है यहाँ पर, कौन है? आप सभी बताते हैं कि सुबह अपने आप अभी 3 बजे नींद खुल जाती है, अपने आप सब होता है। तो होता कैसे है ये? इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? यानी कि हमें उस पॉजिटिव शक्ति ने चुना है इस ट्रांसफर के समय आगे जाने के लिए, है ना।
और उसने चुना तो सबको होगा ना। अब ये तो गलत है कि वो एक को चुनेगा एक को नहीं। इट मीन्स कि उसने मैसेज तो सबको दिया होगा। कोई आत्माएं तो जागकर उसके ऊपर काम करने लगी। कोई बोलते नहीं नहीं हमें विश्वास नहीं। अच्छा, किस पे विश्वास है? ये भी आंसर उनके पास नहीं होगा, क्योंकि अपने पे विश्वास नहीं होता तो बाहर किसी पे नहीं है। तो हमारा अपना अवगुण है ना विश्वास नहीं होना। देखिए, अगर मुझे मेरे पे विश्वास नहीं है तो मुझे बाहर किसी पे विश्वास नहीं होगा, हमेशा शक होगा। ये शक का एक संस्कार है मेरे अंदर। सिंपल है। ये अंधेरा है, अंधेरे को तो अब रोशनी से मिटाया जा सकता है। तो रोशनी जब आई इस धरा पर, परमात्मा आए, अवतरित हुए, तो फिर उन्होंने हमें ये राजयोग, ये ज्ञान सिखाया। ये सब आत्माओं को तैयार किया, कुछ आत्माओं को निमित्त बनाया। हम सभी, जैसे क्या है, एक तो होता है ना गवर्नमेंट ड्यूटी, हम कौन है, ऑन परमात्मा ड्यूटी, उनकी ड्यूटी पर है, निमित्त है, उनके लिए आंसरेबल है। तो वो जब उन्होंने सब चीजें हमें बताई, सभी चीजें पॉजिटिव हैं इसमें, हर चीज पॉजिटिव। देखिए, आज आप में से इतने सारे लोग बताते हैं कि अब हमें डर नहीं लगता है, काल का भी डर नहीं लगता। सोचिए तो ये क्यों हो गया ऐसा? क्या है? यानी कि नॉलेज आ गई ना, इसलिए काल का डर नहीं, यानी कि समय का भी डर नहीं लगता है, मृत्यु का भी डर लगता ही नहीं। जब डर नहीं लगता, निडर बन गए, तो किसी भी चीज को परिवर्तन की ओर लेके जा सकते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ को कितना परिवर्तन की ओर लेके चले गए। यही परिवर्तन अब कितनी जगहों पे चलता जा रहा है ना? क्योंकि परमात्मा थोड़ी एक लोगों के साथ काम करा रहे हैं, अनेक निमित्त आत्माएं बन, इनके इंस्ट्रूमेंट बन, कितनी जगहों पे साइलेंटली, ये गुप्त रीति से सारे काम होते जा रहे हैं, पता भी नहीं है किसी को। परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब आपकी धरा पे सतयुग आएगा, कलयुग को पता भी नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि सतयुग तो एक बहुत हाई पावर है, पॉजिटिव। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को कलयुग तो परसीव भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारी धरा पे इतनी अनेक प्रकार की चीजें हैं जो हम अभी देख नहीं पाते, आउट ऑफ अवर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए नहीं देख पाते। ऐसे ही होगा वो भी। तो फिर थोड़ा आगे बढ़े तो ये परिवर्तन, जो ये शिफ्ट है इतनी बड़ी, ये होगी कैसे? तो होगा क्या क्या तब? ऐसे थोड़ी हो जाएगा परिवर्तन, बस यूं आ गया और हो गया, दिन रात बस छुट्टी, हमें पता भी नहीं चलेगा। चलते 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 सोए और सुबह सतयुग हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ तो होगा ना ड्रामा। वो ड्रामा क्या है, वो आपके सामने है। ये सब होगा। क्या क्या होने वाला है? जितनी भी ये नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, ये सब होने वाले हैं, और अभी होलसेल में बढ़ने वाले हैं। अभी तो यूं हमने 7 और 8 रिक्टर स्केल का भूकंप इतना तो देखा ही है। अब जो है 10 रिक्टर स्केल बार अभी तैयारी करे ना, धीरे धीरे सब होता है। हम भी तो एबीसीडी पढ़ते 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 इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, टीचर बन जाते हैं। ऐसे थोड़ी पहले दिन ही सीधा डॉक्टर बनते, नहीं ना। अब ऐसे ही 2500 साल से भूकंप आते आते आते, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ा हो गया है ना भूकंप भी तो। वो भी तो मेच्योर हो गया है अभी। परमात्मा थोड़े दिन पहले क्या बता रहे थे, पंच तत्व भी बहुत होशियार हैं, आप भी होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। याद है अभी 2 दिन 3 दिन पहले के महावाक्यों में हमने पढ़ा था। अभी वो भी होशियार होते जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं ना, पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं, अभी थोड़ी बैठे हैं वो। अब इसीलिए क्या है कि ये सारे जो है, जो नेचुरल डिजास्टर्स जो हम देख रहे हैं और होलसेल में आ रहे हैं, उधर से अर्थक्वेक आ रहा है, उधर से भाई साहब हमारे वोल्केनो जी रिफ्ट हो गए हैं, उधर से कहीं पे सूखा आ गया है, फिर कहीं कुछ, मतलब कहीं, मतलब हो रहा है, ड्रामा चल रहा है बाहर बड़ा जबरदस्त। और तो और ये अभी गृह युद्ध भी शुरू होने वाले हैं भारत में। और देखो, जितने भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, ये क्या है, ये सब सिविल वॉर, ये सब अभी शुरू, छोटे रूप में तो हम देखते हैं कहीं कहीं हो रहा है। देखो, अभी थोड़े दिन पहले कहीं हुआ था ना, याद होगा आपको, आ गया होगा याद। हर जगह छोटे छोटे रूप में तो शुरुआत हो चुकी है। ड्रामा का सीन अभी पहले छोटा फिर बड़ा मेच्योर होता है ना। हम भी देखो बड़े हो रहे हैं ना, कल और आज फर्क हो गया ना हमारी एज में भी, बढ़ गया ना एक दिन और। हर चीज बढ़ रही है, इसीलिए गतिमान है, चलायमान है, ये अभी हमने देखा मोशन है। और तीसरा चेंज लाने के लिए क्या होने वाला है, ये देखो, ये फोटो कितनी सुंदर हम सब ने देखी है ना, ये न्यूक्लियर वॉर की है।
जब इतने सारे बॉम्ब बना के रखे हैं मानव ने, कल परसों हम देख रहे थे ना, परमात्मा हमें बता रहे थे बॉम्ब के बारे में ना, कि कितने बॉम्ब बना दिए ना, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और पता नहीं कौन कौन से बॉम्ब हमने बना दिए। अच्छा ये क्या है, क्यों बना है? इसको कोई अलमारी में रखने की थोड़ी बनाया है, कुछ तो यूज करेंगे ना उसको। अभी तो वो बोलते इतने सारे हैं हमारे पास होलसेल में, एक के साथ कितने फ्री मालूम नहीं। अब एक कंट्री जब ये शुरू करेगी तो बाकी तो सब ट्रेंड को फॉलो करते हैं, शांत थोड़ी बैठने वाले हैं। अब फिर इस बीच में फिर हम क्यों कर रहे हैं राजयोग का सवाल तो ये भी आता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे क्यों कर रहे हैं। तो है क्या कि जब ये सब चीजें चेंज होनी है, ये सारी चीजें ना बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, ये सब धाम धूम धीम धूम होगा और ये शिफ्ट हो जाएगा वापस से रीसेट होने के लिए अपने आप। ये कैसे होगा इसको देखते हैं। हमारी आंखों से जो चीजें दिख रही हैं, ये 3000 सेल्सियस तक टेम्परेचर गर्मी को महसूस कर पाती हैं, तब तक सही रहती हैं। जब कोई भी न्यूक्लियर वॉर होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बजाया जाता है कहीं पर, तो वहां पे 10 लाख 1 मिलियन सेल्सियस, शायद मुझे मिलियन पता नहीं, 10 लाख होता होगा शायद, बताना कोई हो तो, 1 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाए एक ही साथ। तो जो दिखने वाली चीजें हैं वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो जब ये बाहर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, तो जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि जितने भी सातों कॉन्टिनेंट्स हैं वो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। धरती जो है मान लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमने देखा है ना, ये भी नेट पर अवेलेबल है फोटो, ये सब बना के रखी हुई। देखो ड्रामा में जिसका जो जो रोल है वो सब समय पे अपना रोल निभा रहा है। जैसे आपका सबका रोल है ज्ञान लेके इस परिवर्तन के समय में नए नए युग की तैयारियां करना। शायद मेरा क्या रोल है कि हम सबको मिलकर ये सत्युग लेकर आना है। ऐसे ही किसी का तो रोल होगा जिसने ये फोटो भी बनाई होगी, उसको कहाँ से पता चला? क्योंकि सब स्मृति में यहाँ पे लिखा हुआ। हम देखते हैं ना, आत्मा में हर चीज रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन मुझसे कल पूछ रहा है दिखता कैसे है, दिखता ऐसे कि जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड को जितना साथ शांत करते चले जाएंगे, सब कॉन्शियस माइंड से हमें सारे चित्र उभर के आने शुरू हो जाएंगे। सब कुछ हमारे पास डेटा है यहाँ पर, यहाँ पर हर चीज है। जितना ज्यादा हम शांत अपने आप को करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा हम सारी फाइल्स को पीछे से एक्सेस कर सकते हैं, हर चीज। अभी जब जो हम देखते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो एक्सेस होता है, बताता है पिछले जन्म में क्या किया जो इस जन्म में उसका इफेक्ट आया। और हम आगे भी प्रोग्रेशन भी कर सकते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है। तो वो कहाँ से आता है, सब यहीं से तो आता है ना, आत्मा के पास ही तो है ये सारा डेटा। तो बिफोर एंड आफ्टर जब हम ये फोटो देख रहे हैं, जब सब चीजें पिघल रही हैं, देखिए हमने धरती को खाली किया ना, कितने समय उसमें से आयरन निकाला, एल्युमिनियम निकाला, सब निकाल रहे हैं ना, बड़े बड़े इतने सारे जगहों पे कितने कितने किलोमीटर के गड्ढे कर दिए हैं। अभी दोबारा भी तो निकालना है ना, अगले कल वापस नहीं जाएगा क्या? जाएगा ना। इसीलिए आयरन आयरन की जगह पे, एल्युमिनियम एल्युमिनियम की जगह पे, सब ये रिसेट होएगा। ऐसे थोड़ी चलती रहेगी धरती, रीसेट होनी है। हर चीज का एक रीसेट पॉइंट होता है ना। अच्छा ये फोटो भी नेट से ही ली गई है। क्या होगा जब इतना हाई लेवल का टेम्परेचर राइज हो गया, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा कि लड्डू है, ये लड्डू नहीं है, कुछ कुछ ऐसा सा वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। तो वो सारा जो क्रस्ट ऊपर का है, जो धरती का है, वो सॉफ्ट होगा, और ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कितनी है ना, वो सब अंदर की तरफ चले जाएगा, समा जाएगा भूगर्भ में। इसीलिए जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सभी जो बाहर बसे हुए देश हैं, उनकी हिस्ट्री देखिएगा आप, ज्यादा पुरानी नहीं है। 700 1000 साल पुरानी है, बस 700 साल 1000 साल पुरानी। भारत की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। क्यों है वो भी अभी हम देखते हैं। होगा क्या कि जब अभी तो हम देखते हैं ना सारे ग्लेशियर कैसे
पानी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो डूबनी शुरू भी हो गई हैं। साइंटिस्ट तो ये भी बता रहे हैं कि विद इन अ 10 ईयर अभी बहुत सारी जगहें और डूब जाएंगी। आपने जरूर न्यूज़पेपर में देखा होगा, अक्टूबर की न्यूज है, शायद 14-15 अक्टूबर की है ये, जरूर देखिएगा, है ना। तो वहां पर ये सब चीजें वो लोग बता रहे हैं कंटिन्यू कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले तो उत्तराखंड के बारे में भी न्यूज आ गई है कि अभी 120 साल पुराना एक भूकंप है जो आया नहीं है, अभी आना है, पेंडिंग है। अभी ये 1 नवंबर की रिपोर्ट है, जरूर चेक करिएगा, नेट पे ये डेटा अवेलेबल है। आप पब्लिक डोमेन में भी 4 दिन पहले आ चुकी हैं चीजें, जरूर देखना है इसको। अच्छा, ये वाला चित्र भी पहले से बन के हमारे इंटरनेट पे रेडी है, मैंने नहीं बनाया है, सब मैंने इंटरनेट से लिया। ये वो बता रहे हैं कि जितना भी युद्ध होना है उसका मैप इन्होंने रेडी करके रखा है। तो इस आत्मा को कैसे पता चला कि कुछ ऐसे ही होना है पहले से, है ना। देखो 2012 एक मूवी आई थी, याद है आप लोगों को, है ना, 2012 2012 एक मूवी आई थी। उस आत्मा को क्यों पहले से पता था कि ऐसा कुछ होना है, उसने मूवी बना दी। हमारे इस ड्रामा में हर बारी मैसेज दिया जा रहा है, पर हम तो भी नहीं समझे तो फिर क्या होगा। अब परमात्मा आगे दीवारों पे तो नहीं लिखेंगे ना कि नहीं कुछ करो, नहीं कुछ करो। मैसेज तो हर बंदा अपने लेवल पे अपने रोल के हिसाब से दे रहा है। कोविड आया, दिया मैसेज, ड्रामा में ये मैसेज मिला है हमें। अभी देखिए हमारी इस क्लास में क्या था, जब कोविड के दौरान तो बहुत सारे आत्माएं आती थी। अभी कोविड चले गया, उनको ऐसा लग रहा है तो वो सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, बोलते अभी हम बिजी हो गए, वो कोविड का था, बस इंटरवल था, आगे बढ़ गए। कौन से आगे बढ़ गए, ये जो ड्रामा में अभी जो ये सीन आया है ना, ये अभी फिर टाइम मिला है कुछ कर लेने के लिए अपने लिए। अभी क्या होना है मालूम नहीं। अच्छा, इस मैप में देखो दूर से भारत पे कोई हमला नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, वो भी अभी देखते हैं। परमात्मा शिव बाबा हाईली पॉजिटिव एनर्जी है, फिर देवी देवी देवताओं की जन्म भूमि बताते, एवं थोड़ी कोई आके बॉम्ब फोड़ेगा यहाँ पे, नहीं। भले ही जितनी मर्जी तैयारी करें, पर क्योंकि ये इतनी हाईली पॉजिटिव एनर्जी है भारत की कि उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं, क्यों नहीं होगा वो अभी देखते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जब शक्ति आई, उसने हम आत्माओं को तैयार किया। अभी आप बताते हैं ना, घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया आपके, कैसे चेंज हुआ, आप चेंज हुए, आप एक पॉजिटिव एनर्जी आए, वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आई। आपने कुछ देर कुछ घंटे बैठ के ये ज्ञान सुना, मेडिटेशन किया, और पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। कहीं तो मुझे बताते हैं कि जी पूरे बिल्डिंग में शांति रहने लगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों करा आपने, क्या करा था जी ऐसा, क्या आप बिल्डिंग में कुछ बात करा है, नहीं, बस यहाँ बैठे योग करा, पूरा बिल्डिंग शांत होना शुरू हो गया। कोई मुझे बताता है कि अभी हम कमांड देते हैं, बारिश को देते हैं, सूरज को देते हैं, क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे कर पाते हैं आप ये सब। कोई तो शक्ति है जो आपसे ये कराती है, आपको नॉलेज आई, है ना, आपकी जिंदगी में राम आए और आप सारे हनुमान तैयार हो गए, सो उन्होंने जागृति करी कि हाँ हम आपकी शक्ति है, और वो होता जा रहा है। तो कैसे हो रहा है ये क्यों हो रहा है, यानी कि ये तैयारी हो रही है ड्रामा प्लान अनुसार भारत को बचाने की। जब बारिश आपकी आवाज सुन सकती है, जब सूरज आपके इशारे पे आ सकता है, तो वो आत्माएं जहां भी रहेंगी वहां की सृष्टि वो बचा के रखेंगी। उनकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर मान लीजिए बॉम्बे में भूकंप आए तो दिल्ली को पता नहीं चलता है, चलता है क्या, न्यूज में पता चलता है ना, पहले तो ये न्यूज नहीं थी। अब ऐसे ही जब जगह 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 ये भम भम बूम बम होता हो रहा होगा, इसमें से कुछ जगहें ये आत्माएं बचा लेंगी। ड्रामा प्लान अनुसार उनको एडवांस पार्टी की आत्माएं बताया जाता है। आप में से भी वो कुछ आत्माएं हैं, परमात्मा निकले हैं उन आत्माओं को ढूंढने के लिए। लास्ट बस है जिसमें परमात्मा उन आत्माओं को ढूंढ रहे हैं। वो आत्माएं ऐसी हैं जो पहले भी अपने ऊपर काम करके आई हैं, पर इस
कर्मों का हम याद देखो, कैसे सीरीज में चैप्टर आते हैं ना, ऊपर वो देखो बैठे डमरू कैसे हिला रहा है और चैप्टर ला रहा है। पहले क्या था, हमने कर्मा को पढ़ा इतने डिटेल में, कर्मा के तुरंत बाद ये चैप्टर आ गया। आज आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे भी आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो क्या बता रहे हैं वो कि कर्मों की गति की वजह से आप सब आत्माएं फिर से इस हिसाब किताब को चुकाने के लिए आएंगी। पर देखिए आज आप 2 महीने में इतनी आगे कैसे पहुंच सकते हैं? कोई तो रीजन है उसका। उसका रीजन ये है क्योंकि पिछले जन्म में कर कर आए हैं एडवांस पार्टी। वो आत्माओं को ढूंढ रहे हैं परमात्मा, जो अब आगे जाके इस सृष्टि की नई रचना करने वाली है। हर एक के लिए नहीं है ये, खाली उन आत्माओं ने जिन्होंने अपने अंदर जागृति करी। उन आत्माओं को अनेक जगह तैयार करा जा रहा है और फिर वो अपने आप एक जगह पर आके एक नई सृष्टि का निर्माण करना शुरू करेंगे। अब सृष्टि का निर्माण तो हम सब आत्माओं को ही करना है ना। अब वो थोड़ी आके नीचे आके आपका कोई महल बनाएंगे या प्लेन बनाएंगे। देखो ना, आपकी इस दुनिया में सारे काम तो आप ही करते हो ना। हम जैसे किसी ने ये लैपटॉप बनाया, हम जैसे किसी ने इंटरनेट बनाया, हम जैसे किसी ने हवाई जहाज बनाया, हम जैसे किसी ने ही आगे ये सतयुग बनाना है। सबके रोल है। हम जैसे ही कोई आया, उसने कोविड 19 को कोविड 19 बोला और हम सबने माना। क्या बोला कि नहीं आपने कोविड क्यों बोला, इसको सोविड क्यों नहीं बोला? नहीं बोला ना। किसी ने बताया ये आलू है तो हमने माना, उसको टमाटर नहीं बोला। किसी ने बोला ये जीका वायरस है तो हमने माना। ये ड्रामा है, ऐसे ही चलता है। फिक्स है आत्माओं के रोल और सब आत्माएं उनको मानती है क्योंकि रोल उनका फिक्स है, पहले से निर्धारित है। उसको इस समय ये काम करना ही है। ऐसे हम सब आत्माओं का क्या रोल है? हम खाली वेले हैं क्या? नहीं, हम सब आत्माओं का बहुत बड़ा रोल है इस युग परिवर्तन के समय पे। खाली टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये रोल है हमें नई सृष्टि बसाने का, शिव बाबा ने दिया है। हर एक की बस की बात नहीं है, पर हर एक बच्चा कर सकता है। पर करता नहीं है ना, क्योंकि सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोना, टीवी देखना, मोबाइल पे रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो नहीं कर पाते। इसीलिए हर एक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन पाती है। इसीलिए दो दुनिया बन चुकी है। एक दुनिया जो बहुत छोटी है, जो परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, बाकी भी उनके प्यारे हैं, पर वो अपने ऊपर कार्य नहीं। वो पछतावे की दुनिया आगे जाके बनेगी। अच्छा फिर कैसे होगा, चलो वो देखते हैं। जहां अभी कंट्री में, इस कंट्री में, इनफैक्ट वर्ल्ड में ये अनेक आत्माएं तैयार हो रही हैं। हमें पता नहीं है, अपने आप आएंगी। मानो अभी देखो क्या हुआ इन दिनों, अभी जब कोविड हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलियंस यहाँ रह गए थे ना बहुत सारे, इंडिया में या कहीं 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 उन्होंने अपने जो है सारा एयर ट्रैवल बंद कर दिया। उसमें कई आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब कि वो ड्रामा ऐसा है कि कुछ 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 ऐसा होता चले जाएगा। जिनको जाके अमेरिका में शरीर छोड़ना है वो वहां चले जाएंगे, जिसको भारत में आके बचना है वो यहाँ आके बच जाएगा। बहुत कुछ ऐसा भी होना है लास्ट में। रोज होता है, आप सुनते हैं न्यूज में। जैसे कुछ दिन पहले भी मैं बता रहा था ना कि दिल्ली के 3 बच्चे हैं, 2 बहन और एक भाई। बहुत अमीर आदमी, दिल्ली का, नोएडा का, सेवन, पता नहीं मुझे मालूम नहीं, बहुत 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 रिचेस्ट फैमिली के बच्चे बाहर गए और तीनों बच्चे चले गए, न्यू ईयर बनाने गए। वहां पहुंच गए ना न्यू ईयर मनाने के लिए, इट मीन्स कि ऊपर जाने के लिए, ऐसा हम बोल सकते। ऐसे ही ये सब चेंजेस आने हैं। तो क्या होगा कि जो हाईली पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो उस शक्ति से इस शक्ति को उतार लेती हैं नीचे, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरा को बचाने की। उनको मैसेजेस स्वयं अपने आप अंदर से आएंगे, परमात्मा द्वारा ये मैसेज दिलाया जाए कि कहाँ उनको वहां आना है। उनके लिए परमात्मा बहुत तैयारियां अनेक, देखो सबके अपने अपने रोल है। अब एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन साहब थोड़ी सब रोल निभाएंगे। मैं हूं मखना कुछ डांस भी करेंगे और एक लड़की का भी रोल, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ठीक है, मूवी हम देखते हैं कि जो डबल रोल है वो डबल रोल का भी मूवी में होता है। ऐसे तो हर आत्मा के अनेक रोल हैं, पर हर आत्मा के इस ड्रामा में भी बहुत बड़े बड़े रोल हैं। कुछ आत्माएं तो इसकी तैयारियां कर रही हैं, कुछ आत्माएं बैठ के सो रही हैं, वो भी एक तैयारी कर रही है विनाश की।
और जो बैठ के बहुत काम कर रही हैं वो भी तैयारी कर रही हैं आगे इसको बढ़ाने की। तो अनेक आत्माएं जुटी हुई हैं इस कार्य में परमात्मा, अनेक अनेक जगहों पे ये कार्य चल रहा है, पता नहीं है बस हमें, क्योंकि गुप्त है। तो ये भारत का जो लैंड है ये बचेगा, क्योंकि इतना रिचार्ज हो चुका है, एनर्जी इतनी ज्यादा इसमें, कब तक इतने अभी देखो ना, आपने से तो कोई बता रहा था ना थोड़े दिन पहले मुझे कि बारिश आ रही थी और कपड़े सुखाने थे, और आपने उसको बोला बारिश, ये बारिश जरा थोड़ी देर रुको ना भाई, प्लीज इंटरवल करो अपना, ये सूरज थोड़ा देर आओ ना, जरा मेरे 4 घंटे कपड़े सुखाओ। सूरज जी आ गए, कपड़े सुखाया और चले गए। अभी वो बोले, मैंने कहा अच्छा, फिर पहले भी किया? कह रहा हाँ हम तो रोज कर लेते हैं ऐसा, जब से हमने सीखा है यहाँ पर ऐसा। तो कैसे करते हैं सोचिए, सुन रहे हैं ना आपकी बातें पंचतत्व। पंचतत्व कोई मुझे बता रहा था कि सीढ़ियां उतर रहे हैं, उनको एकदम से आ गया कि नहीं नहीं ये वाली यहाँ से मत उतरिए, अभी 10 मिनट बाद आइएगा। देखा कि कोई एक गया, वो बेचारा फिसल गया। ऐसी ऐसी चीजें एक्सीडेंट होने से पहले पंचतत्व बता रहा है, कुर्सी टूटने से पहले बता रहा है। कुछ तो आप लोग कर बैठे हैं भाई, महान आत्माएं, है ना, परमात्मा भी बोलते हैं ना आप महान आत्मा, कुछ तो आप लोग कर ही बैठे हो। यही है जो परमात्मा हमसे कराना चाहते हैं, ये हमारे रूल है आगे की, कि जब हम उस परम शक्ति को, की शक्ति, वो हाईली पॉजिटिव एनर्जी से इस पंच तत्वों को चार्ज करते हैं। हम क्या कर रहे थे दिनों से, देखो क्या करा रहे हैं परमात्मा, हमसे शक्ति हम उनसे ले रहे हैं, पंच तत्वों को दे रहे हैं। अच्छा एक सोचिए, वैसे हम एक कहावत में बोलते हैं ना, दूध दूध देती गाय के लात खाने पड़ते हैं, बोलते हैं ना, ऐसा वो गलत है कहावत, ऐसा बोलते हैं, सच में नहीं। अगर प्यार से गाय को हम प्यार बहुत करते हैं ना, दूध उसका बाय प्रोडक्ट है, वो बात अलग है, कभी कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही जब हम सृष्टि को ये शक्तियां दे रहे हैं ना, ये पंच तत्व हमें बहुत प्यार करते हैं, इनको भी चाहिए। बाहर तो सारे शोषण हो रहा है ना, पैसे ज्यादा हैं तो बहुत सारे डिनर सेट खरीदेंगे, ज्यादा हैं तो सोना खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, बार होड़ लगी हुई है, अंदर से संतुष्टि नहीं है। कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, ये सब पृथ्वी से तो निकाला जा रहा है। और उसी में आप सब आत्माएं अभी बताती हैं कि अब हम हर महीने शॉपिंग करते थे, अब हमारी शॉपिंग नहीं हम करते, कैसे ऐसे करते थे अब नहीं करते। संतुष्ट अंदर से होते जा रहे हैं, पृथ्वी को बचाते जा रहे हैं। पंच तत्व प्यार नहीं करेंगे? परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे बच्चों के आगे पंच तत्व डांस करेंगे। अब डांस मतलब वो हुक्म पे नहीं चलते हैं, वो प्यार से करते हैं। और परमात्मा कहते हैं आप बच्चे प्रकृति जीत और समय जीत हैं। प्रकृति जीत अर्थात लड़ाई नहीं है प्रकृति से हमारी, प्यार है हमारा उसके साथ। प्यार प्यार से वो आपकी बात को सुनते हैं। ऑर्डर ऐसे दोगे तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप उनको पावर दे रहे हैं। आप अपने सारे हिसाब किताब हटाते जा रहे हैं, इसीलिए ये आगे के कार्य होंगे। बिना हिसाब किताब हटाए तो आप अपनी सिटी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हिसाब किताब होगा तो हम वहां बैठे, याद है ना हमने वो एक चित्र देखा था जिसमें खूब सारी तारे जुड़ी हुई, हम आ ही नहीं सकते वहां से जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे। और जिस दिन क्लियर करेंगे उस दिन हमें अपने आप पंचतत्व आगे की ओर लेके चले जाएंगे। अच्छा फिर ये तो हमें पता चल गया कि भारत क्यों बचने वाला है। अच्छा ये चित्र भी मैंने नहीं बनाया, बाहर से ही मुझे नेट से ही मिला है। जब एटॉमिक वार होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, होना ही है, वो तो पता ही है, जब इतनी ज्यादा हीट आएगी। अच्छा जब एटॉमिक वार होगा तो जब इतने सारे अर्थक्वेक आएंगे तो बिजली कैसे बनती है? डैम बने हैं ना हमने बहुत सारे, चाइना ने तो कितने 10,000 डैम, मैं भी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था, 10,000 डैम है वहां। भाई गॉड इतनी ज्यादा बना दी, इतना पानी इकट्ठा करा हुआ है। हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि धरती से पानी 3 गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हम घर में सफाई करते हैं, पानी से करते हैं तो अच्छी होती है ना। लास्ट में एपिसोड्स में, जब सृष्टि के एंड एपिसोड्स में सफाई होती है सृष्टि की, है ना, तो क्या चाहिए, पानी चाहिए ना। इसीलिए पहले से इंतजाम है, 3 गुना ज्यादा है पहले से ही। जब सफाई होती है तभी तो सब रीसेट होना है ना, सब सफाई होता हुआ जाएगा, हर सोना सोने की जगह पर और एल्युमिनियम एल्युमिनियम की जगह, सफाई के समय। हम्म
तो ये कुछ 10 और 20 रिक्टर स्केल के भूकंप जो है ऐसे जो है धरती, अभी हमने देखा ना, अभी थोड़े दिन 6 साल पहले 5 साल पहले की बात है, अमेरिका में कोई जगह है वो बिल्कुल अलग ही हो गया, अभी वहां बीच में समुद्र आ गया। अभी 20 दिन 25 दिन पहले एक जगह ऐसी एक और आई है जहां पे इतना बड़ा पूरा एक लाइन बन गई है, भूकंप आया था। इतना बड़ा गैप हो गया है थोड़े दिन पहले ये सब। अच्छा, ये तो अभी हम देख ही रहे हैं ना। अब होगा क्या, जब जब धरती हिलेगी, जब एटॉम बम ये सब पड़ेंगे तो धरती हिलेगी, तो डैम टूटेंगे। एक चीज, लाइट तो अब थोड़े दिन पहले परमात्मा बता रहे थे ना कि अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब अब नहीं रहेगा, ज्यादा दिन नहीं है। अक्सर आपने मेरे मुझे सुना होगा कि अभी तो हम मिल पा रहे हैं, आगे हम ऐसे नहीं मिल पाएंगे, है ना? सुनते हैं ना ऐसा। अच्छा, यही चीज अभी साइंटिस्ट बता रहे हैं पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू। कोई सूरज का तूफान आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत आएगी, हो सकता है इंटरनेट बंद हो जाए, हो सकता है कभी रिपेयर ना हो पाए। याद है आपको? ऐसे आर्टिकल डेली आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ड्रामा है। वो क्या है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, हमने सोचा शेर आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, ऐसे बोले। अब जिस दिन हम बैठेंगे ना आराम से टीवी से, उस दिन शेर आएगा ना, आपको बता के थोड़ी आएगा। वो तो बता रहे हैं कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। पर पंच तत्व बहुत होशियार है, याद रखिए, अभी थोड़े दिन पहले की महावाक्य में हमने पढ़ा था। तो जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा, तो पहले तो अर्थ धरती हिलेगी, तो वो अर्थ को एक जब आएंगे तो वो डैम भी जाना है। और फिर कितने सारे अंदर ज्वालामुखी हैं, अंदर बैठे हैं भी इंतजार में, बस अपने आप फटेंगे। अभी ध्यान है ना, पिछले पता नहीं 1 डेढ़ महीने से एक ज्वालामुखी खुला पड़ा है, तो वो कितने 7,000 घर खत्म हो गए हैं वहाँ। बेघर हो गए हैं लोग, सब वो खत्म करते जा रहे हैं उस जगह का नाम। एक तो वो बहुत टफ टफ नाम होते हैं, उसको पढ़ा नहीं जाता है कुछ तो। आप आपने जरूर सुना होगा कि एक चल रहा है ना? तो ये सब चीजें हैं जो अभी आगे आगे परिवर्तन लेकर आएंगे। सी लेवल बढ़ जाएगा जब इतनी गर्मी होगी, सारा जब आइस जो है वो पिघल गया, अभी वहां क्या होगा वो देखेंगे। तो सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, जितने भी किनारे वाली जगहें हैं वो सब डूबेंगी, है ना? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कोस्टल एरियाज जो हैं वो सब फिनिश होंगे, मतलब डूब जाएंगे। अच्छा, होगा क्या, भारत बहुत बड़ा बन जाएगा। ये हमने सुना है कि भारत बहुत बड़ा है, जैसे बाली वगैरह यहाँ पे हम जाते हैं तो वहां पे देखो, हाँ, इंडियन ये देवी देवताओं की पूजा होती है, राम जी के मंदिर हैं और भी कितनी जगहों पर है। तो वो क्यों है? वो एक्चुअली द पार्ट ऑफ भारत था पहले, सारा। तो जहां पे अगर कुछ जगहों पे तो धरती अंदर जाएगी, तो कुछ जगहों से बाहर भी तो आएगी, ऐसी थोड़ी कि बस एक जगह से चलेगी, नहीं। बहुत सारी रीसेट होंगी चीजें। तो वो जब जहां से और जो यहाँ की कंट्री है पास की, वो सब पास आके भारत एक बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में ओनली भारत रह जाता है। इसीलिए यहाँ की जो हिस्ट्री है वो 5,000 साल पुरानी है। बाहर देखो तो 700 1000 साल पुरानी ही है, ज्यादा नहीं। इसीलिए ये मैप बहुत बड़ा, ये भी वहीं पर ही नेट से ही दिखा है, वहीं से ही मिला है। और जब जो आपका नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव साइकिल में एंटर करेगा, तो ये सारे चेंजेस जो हैं अभी आने वाले हैं। अच्छा, ये जो भारत बचेगा कैसे, उसको भी एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें, हमने ये एग्जाम्पल जरूर देखा था पहले। एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर इमोटो, जापान के। उन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने पानी, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, पानी के कुछ जार लिए, उस पे उनको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द और एनर्जी लिखी, मतलब किसी पे लिख दिया लव, किसी पे लिख दिया आई विल किल यू, किसी पे लिखा प्यार, या किसी पे थैंक यू। तो ये पानी के ना ये पैटर्न्स बने थे, क्रिस्टल उन्होंने फिर उसको जमा दिया, तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन। देखिए लव वाला कितना सुंदर है, थैंक यू वाला देखिए कितना सुंदर डायमंड जैसा बना है। जो प्रेयर से पहले का है और जो प्रेयर के बाद का है वो दोनों दिखा रहे हैं। ऊपर वाला देखो प्रेयर से पहले का है, उसके बाद का है। आई विल किल यू देखो कितना गंदा देखने में लग रहा है। तो ये जो है ना, ये एनर्जी है। तो जब अब परमात्मा आए और उन्होंने हमें पॉजिटिव बनाया, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी से पंच तत्व पॉजिटिव होने लग गया। तो जब ये पंच तत्व पॉजिटिव होने लग गए,
तो ये वहां विनाश नहीं आएगा। जैसे बॉम्बे में आया भूकंप तो दिल्ली को नहीं पता चलता है, अगर न्यूज में पता चलता है, बस वैसे फीलिंग नहीं होती है। अंदर से जरूर कनेक्टेड है, पर कितना बड़ा भी तो है ना धरती, है ना, ये दोनों बातें हैं ना यहाँ पर। तो ये जो पांच तत्व हैं, ये हमारी प्योरिटी की वजह से, ये पंच तत्व जो है अपने आप को प्योर बना ले। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के समय वाली आत्माएं हैं, जो अपने ऊपर पहले काम करके आई हैं और अब वो दोबारा काम कर रही हैं, ये काम अनेक जगहों पे चल रहा है और फिर वो वहां से एक जगह पे पहुंचेंगे। ड्रामा प्लान है ना, सारा कुछ अपने आप पहुंचते चले जाएंगे और फिर जो है आगे का जो है नया निर्माण का कार्य शुरू, जिसको बोलते हैं भारत के उठान का समय। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको, निर्माण का समय शुरू। तो ये पंच तत्व जो है प्योर होते चले जाएंगे। तो ये जो प्योर जब हो रहे होंगे, ये काम होगा कैसे? जब ये प्योर होंगे तभी तो काम होगा। अभी हम सब प्योर होते जा रहे हैं। आप में से कितने आत्माओं ने तो अपने खाना पीना चेंज कर लिया, सोना उठना जागना सब चेंज कर लिया, हो गए, प्योरिटी धारण कर ली। तो जब प्योर होते जा रहे हैं तो दो एनर्जी आ गई ना, एक है आप सबकी प्योर एनर्जी और एक है इम्प्योर एनर्जी जो ऑलरेडी है यहाँ पे। बाहर कितनी आत्माएं हैं। तो जब ये दो दो एनर्जी काम करेंगी तो ये सब काम होंगे और तो ही ये 23.5 डिग्री जो धरती खिसकी हुई है वापस अपनी जगह पे सेट हो जाए। अब जब ये सेट होगी तो क्या क्या होने वाला है, ये देखिए इस तरीके से अब ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। और सूरज से पृथ्वी की जो चक्कर है, क्या हुआ जब ये पॉजिटिव साइकिल खत्म हुई तो आत्माओं की नेगेटिविटी की वजह से 2500 साल पहले भी बहुत भूकंप आए और बहुत चीजें शुरुआत हुई थी तब। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा था, कुछ उभर के आ गया, कुछ नीचे चले गया। अब वापस से रीसेट होना है तो नीचे जाएगा और बड़ा हिस्सा उभर कर आएगा। तो क्या हुआ कि जब ये 23.5 डिग्री पे जो था वो ठीक हो गया, सेट हो गया, तो जो एक्सिस ऐसी थी धरती की, अभी फिलहाल ऐसी है। इसीलिए कभी तो बहुत ठंड हो जाएगी, कहीं जगह बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, फिर कहीं बहुत बारिशें होती हैं और कहीं ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। पर हमारे भारत में भी अभी एक एक दो जगह ऐसी हैं जहां लगभग लगभग समभाव में मौसम रहता है। अब इसका इशारा भी आप समझ जाइएगा अपने आप। तो ये जो गोल है ना, ये गोल हो जाएगा इसका एक्सिस, यानी कि धरती जो है अब इक्वी डिस्टेंस में सूरज के चलेगी। उससे क्या होगा, दिन और रात इक्वल हो जाए। हमने सुना है कि भारत पे एक समय ऐसे था कि जहां दिन और रात इक्वल थे, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ऐसा हमने कभी कभी सुना है। याद करिए, किसी ने तो आपको जरूर बताया, आपकी दादी ने, नानी ने, नानी की फ्रेंड ने, दादी की फ्रेंड ने बताया। हम सबको पता है ये बात, है ना, कि जब पहले दिन और रात इक्वल होते थे। अच्छा, ये क्या होगा, ये तो अभी हमें पता चला कि ये सब चीजें होने वाली हैं। अब जब ये 0 डिग्री पे आ जाएगी धरती, तो जो ऊपर के जो हेमिस्फेयर है, नीचे और ऊपर वाले, जहां पे अभी आइस है, वो भी तो पिघलेगी ना इतने टेम्परेचर से। इसीलिए इक्वल हो जाए, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी और बीच में धरती का टुकड़ा एक ऐसा आएगा। उसको हम आगे जाके देखेंगे। अभी तो क्या है, वहां पे 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। आपने सुना है ना ऐसा, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है, क्योंकि सूरज तक पृथ्वी को वहां से घूमने में टाइम लगता है ना पूरा। अच्छा, फिर ये जो टॉपिकल ऑफ कैंसर, टॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही बड़ा सा क्लस्टर है, एक जगह आ जाएगा। अभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो इस इक्वेटर के ऊपर की और सारे देश हैं, तभी 23.5 डिग्री खिसका हुआ है, क्योंकि भारी ऊपर चले गए, ज्यादा ऊपर है, नीचे कम है। नीचे ऑस्ट्रेलिया या इधर जिधर का भाग है वो है अमेरिका का, न्यूजीलैंड वगैरह, वो नीचे का पार्ट है, पर सारा ऊपर की तरफ है। अब ये ऊपर क्योंकि ऐसा हो गया ना, इसीलिए अब ये फिर नीचे जाएगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा। वो नीचे कैसे जाएगा ये भी हम पता है। फिर क्या होगा,
फिर जो है ये सतयुग आ जाएगा। सतयुग अर्थात पॉजिटिव साइकिल। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आत्माएं जा सकती, अलाउड नहीं है सब। नो एंट्री का बोर्ड पढ़ रहे थे ना हम कल, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, याद है ना आपको? यही है वो टू लेट का, जो नहीं कार्य करेगा उसके लिए थैंक यू सो मच का बाहर बोर्ड लगेगा कि हाँ अच्छा किया आप नहीं आए, क्योंकि सबके लिए नहीं है वो जगह। और वहां पॉजिटिव साइकिल इसीलिए है क्योंकि वहां कोई क्राइम नहीं है। क्यों क्राइम नहीं है? क्योंकि सब आत्मिक लेवल पे है वहां। इसीलिए ना ही हॉस्पिटल है, ना ही पुलिस कोर्ट कुछ है, ना ही ये सब कुछ है ही नहीं वहां पे, ना कोई बैंक है, ना कोई स्कूल, कुछ भी नहीं। ऐसी चीज है। अब स्कूल मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत सुंदर कोई शीशे वाली बिल्डिंग। छोटे छोटे गुरुकुल आपने देखे थे ना? गुरुकुल क्या है, एक कोई भाई साहब है दाढ़ी मूछ वाले, क्योंकि अभी आगे जाके रेजर भी नहीं है, याद है? देखो ड्रामा में सीन कैसा आया, अभी जितने भी यंगस्टर हैं वो कैसे अपने दाढ़ी रखने लग गए हैं। धीरे 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 अभी सीन ऐसा आएगा, ये सब मिलेगा नहीं तो क्या है। आपने याद है वो हमारे, हमने सबको देखा है ऋषि मुनि बड़े बड़े, क्योंकि इतनी सारी कोई स्टिचिंग मशीन भी नहीं थी, तो कपड़े के दो पीस से ऊपर का और नीचे का ऐसा ओढ़ने वाला सीन भी हमने देखा है सब। तो वो एक समय कुछ ऐसा आना है, पर देवी देवताओं को तो हमने हमेशा अच्छे सुंदर कपड़ों में देखा है, ये भी एक बात है। तो मतलब कुछ एक जगह एक समय ऐसा अभी आना है जिसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे परमात्मा बोल रहे थे ना सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। वो दिक्कतों का समय आएगा, और उसके बाद का समय बहुत बहुत अच्छा है। पर जो आत्मा जितनी पावरफुल होती चले जाएगी उतना उसको पंच तत्वों द्वारा हर चीज मुहैया कराई जाएगी। देखिए बाहर सारी चीजें तो पंच तत्वों से बनी है। अच्छा इसको कंप्लीट करूं कि इसको यहीं तक रख के मेडिटेशन करूं, क्योंकि टाइम भी हो गया है? बताइए, आप ही बताइए। कंप्लीट का मेडिटेशन करें? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई है? सब सो तो नहीं गए? भैया मेडिटेशन भी जरूरी है। मेडिटेशन जरूरी है। हाँ। चलो ठीक है जी, आपने तो बताया, और बताओ भाई। भैया तो बोल रहे हैं भाई मेडिटेशन कराइए, इसको कल कंप्लीट करेंगे, पॉजिटिव साइकिल को कल पढ़ेंगे। बताइए और बताइए क्या करना है। थोड़ा सा बचा है नहीं, देखता हूँ काफी होगा अभी। नहीं नहीं अभी बहुत है। हाँ जी, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करें? मेडिटेशन। मेडिटेशन चलो भाई, अभी सबका आ गया मेडिटेशन। सब मतलब ज्यादा लोगों ने मेडिटेशन बोला है। अच्छा चलो हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ देर बैठकर अपने अंदर पावर को भरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जितनी ज्यादा हम पावर भरेंगे उतने ज्यादा ही हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय में, ये जो अभी समय शुरू हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें हम लोग अपने आप को ट्रांसफर कर पाएंगे। युग परिवर्तन का समय, हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। आप आत्माएं कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, कितनी चीजें आप लोग बताते हैं कि पंच तत्व अब आपकी बात मानते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, पता है आपको? इतने फॉर्चुनेट हैं आप सब कि इस सब चीजों को समझ पा रहे हैं। इसीलिए इस फॉर्चून को बनाए रखना है, ये ना हो ये मिस फॉर्चून हो जाए, बना के रखना है। बहुत मेहनत करने का समय है। पर मेहनत कहाँ हमने करी, कुछ मेहनत करी क्या? परमात्मा ने इतना कुछ अपने आप ऐसे परोस के दे दिया लगता है। बस अब इसको हमें रोज ग्रहण करना है। देखिए कोई भी चीज को रोज करते हैं तो ही बेनिफिट होता है ना। चलिए शांति से बैठते हैं हम, और अभी हम क्या कर रहे हैं, शक्तियों को भर रहे हैं ना अपने अंदर, उसी को ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बैठिए और हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। आपके माइक्रोफोन मैं ऑफ कर रहा हूँ, कई बार बाय मिस्टेक ऑन हो जाते हैं। चलिए बिठाएं अपने आप शांति से। मैं देखें अपने आप को,
भ्रुकुटी के मध्य सेंटर ऑफ फोरहेड पे मैं आता हूँ। और देखिए, जब हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसको ऐसा मत बिल्कुल सोचिए कि सभी चीजें एकदम से आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। हो सकता है बहुत सारे थॉट्स आएंगे, कोई बात नहीं, आप उनको आने दीजिए, पर आप एक ही जगह पे कंसंट्रेट करिएगा, जो शक्ति को आज हम चुनने वाले हैं। आज हम ज्यादा देर शांति की शक्ति पे काम करें। कल जाके हम पढ़ेंगे भी पॉजिटिव साइकिल में क्या-क्या चीजें होनी है, तो उसमें शांति और पवित्रता और सुख जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। यूं तो हर शक्ति को हमें अपने अंदर भरना है, पर हर चीज की एक रेसिपी होती है ना, रेसिपी को भी समझना है। तो चलिए हम देखेंगे कि परमात्मा से हमें स्काई ब्लू कलर की पावर, जो शांति की शक्ति को बतलाती है, वो आ रही है, यानी कि स्काई ब्लू कलर की किरणें। आप महसूस करेंगे, गले पे अनुभव होगा आपको एक हल्का-सा वाइब्रेशन का। और अब मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। अब यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कुछ देर तक। आप बैठिए परमात्मा की याद में और अपने आप को भरिए पावर से।
ये जो शांति की शक्ति हमें आ रही है, हमारे शरीर पे ये बहुत कार्य कर रही है। हमारा फूड पाइप, विंड पाइप, थायराइड ग्लैंड और सर्वाइकल ग्लैंड बहुत अच्छे से सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे कंधा, दोनों हाथ बिल्कुल बहुत अच्छे से कार्य अपने कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे इस एरिया में हल्का सा ऊर्जा, आपके दोनों हाथों में ऐसा महसूस होगा कि जैसे ऊर्जा चल रही है कोई। ये शांति की शक्ति से ही हो रहा है। शांति की शक्ति ही यहाँ ही पर है विशुद्ध चक्र हमारा, और विशुद्ध का अर्थ ही है विश्व को शुद्ध करना। अर्थात जब हम आत्माएं इस शक्ति को भरती हैं तो हम अपनी हर बात बिना डरे किसी के भी सामने रख सकते हैं। इससे हमें हमारा कम्युनिकेशन स्तर अच्छा हो जाता है। क्लियर कम्युनिकेशन विदाउट फियर, ये वही चक्र है जिसको भरने से हम आत्माएं अपनी बात को किसी के भी सामने रख सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये मेरे 16 कला संपूर्ण बच्चे ही हैं जो अपनी हर बात हर किसी के आगे, किसी की भी आगे, क्योंकि रोल कॉन्शियसनेस में नहीं है ना, हम सोल कॉन्शियसनेस में है, कह सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति हम अपने अंदर भर रहे हैं। अब इसी में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इमर्ज करते हैं हम विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने। चलिए एक एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हे विश्व की सभी आत्माएं, आप सभी मेरे सामने आ जाए। अभी देखिए एक पॉइंट ऑफ लाइट, अनेक पॉइंट ऑफ लाइट आपके सामने है। दीजिए उनको ये शांति की शक्ति। आज विश्व को, विश्व की हर आत्माएं प्यासी हैं शांति के लिए, दीजिए। और हम अब थोड़ा और आगे बढ़ते, हम अपने सामने इमर्ज करेंगे पंच तत्वों को, यानी कि आप पूरे ग्लोब को इमर्ज करिए। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दीजिए उनको भी ये शांति की शक्ति। आप सेवेंथ एलिमेंट हैं इस ब्रह्मांड में, परमात्मा के बाद आप सब आत्माएं ही हैं जो शक्तिशाली हैं। दीजिए इन पंच तत्वों को भी ये शक्ति।
थोड़ा और आगे बढ़ते हुए लेकर आ जाएं अपनी दिनचर्या को अपने सामने, और उसमें अपनी मनचर्या को सेट करिए कि मैं आत्मा, शांतिमय आत्मा। परमात्मा ने बताया था कि मैं एक महान और एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो मेरा हर कर्म आज और आज से दिन भर श्रेष्ठ होना चाहिए, सभी को शांति प्रदान करनी है। तो सेट करिए अपनी दिनचर्या में अपनी मनचर्या। चलिए अपने मन को सेट करते हुए, पक्का कराते हुए, दृढ़ संकल्प करते हुए कि मैं आत्मा, शांतिमय आत्मा हूं, और मेरा आज से हर दिन हर समय शांति में ही रहना है और सबको मुझे शांति ही देनी है। आ जाए इस दृढ़ संकल्प के साथ अपनी नॉर्मल स्थिति यानी कि आत्मिक स्थिति में है। ओम शांति शांति। मुझे लगता है आप सभी का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा होगा। हम सभी कितनी चीजें परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, हम सीखते जा रहे हैं। इतना मजबूत सारथी हमारे साथ है, इसीलिए ये कार्य इतनी आसान होते जा रहे हैं, है ना। तो आप सभी परमात्मा के मीठे प्यारे बच्चों के लिए, सभी महान आत्माओं के लिए, सभी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए मेरा बहुत बहुत प्यार। अभी परमात्मा के महावाक्यों से रिलेटेड एक और सेशन आना है, जरूर उसको अटेंड करिए, बहुत अच्छा है। उसमें अभी आगे जाके शक्तियों के बारे में भी बातें होंगी। हम सब आत्माओं का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अंदर सारी शक्तियों को इवोक करें। 55 प्रकार की आत्मा की शक्तियां होती हैं। हम भी मॉर्निंग में इसको शुरू करने जा रहे हैं। कभी भी शुरू होगा ये अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की इंस्ट्रक्शन पे ये सभी कार्य होते हैं। जब उनका इंस्ट्रक्शन आएगा वो जल्दी ही शुरू होना है। हम जरूर अपनी हर शक्ति को इवोक करें इस संसार को छोड़ने से पहले। जिस प्रकार आप अपने घर को जब छोड़ के जाते हैं कहीं, तो कुछ तैयारियां करते हैं, सारे स्विच ऑफ करते हैं और अलमारियां बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, ताला लगाते हैं। इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ने से पहले भी आत्माओं की कुछ तैयारियां होती हैं, हमें वो तैयारियां करनी चाहिए हर समय, क्योंकि क्योंकि नहीं पता कौन सा समय अंतिम समय हो जाएगा। हमें शक्ति की स्थिति में ही आगे जाना है। जब हमें ये पता है, अब हमारी ये जागरूकता ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए। हम अपने लिए ही कर सकते हैं पहले। जब हम अपने को भर लेंगे, कर लेंगे और परमात्मा को समर्पित कर देंगे कि बाबा अब आप मेरा यूज करिए, जिसके भी आपको सेवा करानी है, तो देखिए वो परम शक्ति आकर कितनी सेवा हमसे कराती है। मैंने भी ऐसा ही किया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमें अपने अच्छे कर्मा बनाने हैं, वो क्यों नहीं वो हमें यूज करे सेवा कराने के लिए अपनी बच्चों की। कितना बड़ा कार्य हो जाएगा ये। हमारा तो रोल है ना आपका, इस ट्रांसफॉर्मेशन का समय का रोल है एक नया युग बनाने का। एक नया ड्रामा शुरू होना है और आप सब उसके प्रिंसिपल एक्टर बन सकते हैं। आपको वरदान है, वो वरदान बांट रहा है, लीजिए और कीजिए अपने ऊपर काम और अपने आप को सिद्धि स्वरूप बनाइए। चलिए हम मिलते हैं कल, आप मुझे अभी रिलीज दें और मिलेंगे कल और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएं। शांति।